हाँ जी, चलो इधर देखो प्लीज। और मैं, सुनो भाई, बिल्कुल मैं अभी आपके लिए बना दूंगा, ये सारे शॉर्टकट लिखवा दूंगा, एक मतलब शीट बना के दूंगा। क्यों? क्योंकि पहले मुझे लगता था कि फॉर्मूले, मतलब जो शॉर्टकट लग रहा है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन, मिनिमम छह सात क्वेश्चन तो करवाते ही हैं हर टाइप में। तो मुझे ऐसा लगता था याद तो हो ही जाता होगा, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं होता। कुछ बच्चे भूल जाते हैं, भूल चुके हो ना, जैसे वही वाली बात है। तो अब ये तो एक दिक्कत का विषय है, तो इसलिए मैं उनकी शीट बना देता हूँ। ठीक है ना? अभी इधर देखो, यहां पे अगर हम बात करें तो ये आंसर आ चुका है बच्चों, और आंसर कितना आया है? बी ऑप्शन। पक्का? ये एक लेंदी सा क्वेश्चन है, तो इसे बाद में देखते हैं, पहले ये वाला एक क्वेश्चन देख लो। देखो, कहता है सार्थक, हाँ जी, बिटवीन 9 and 10 AM। हाँ जी, जगजीत मलाइका, आपको क्लियर हुआ? अब इधर देखो, यहां पे अगर हम बात करें, सुन लो भाई, लिखा है बिटवीन 9 and 10 AM द एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स पर मिनट कमिंग इनटू द स्विच बोर्ड ऑफ अ कंपनी इज 4। हाँ जी, इधर देखो, अरे सुनो बच्चों, क्या है, थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन को करवा तो देंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लो। इंश्योरेंस कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिनके पास कहीं कितने कॉल आते होंगे, सारी कंपनियों के पास आते होंगे, स्पेशली जो इस तरीके का काम करती है, पब्लिक डीलिंग वाला। कोई को पॉलिसी रिन्यू करवानी है, किसी को पॉलिसी रिन्यू करानी है, किसी को क्लेम लेना है, किसी को क्लेम लेना है, किसी को इंक्वायरी करनी है। और इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस जैसे अगर मैं बात कर लूं, इतना जरूरी हो गया आज के टाइम में, बीमारी का कोई पता थोड़ी है। इस समय पे थोड़ा अपना अपना ध्यान रखना भाई। बरसाती मौसम है, डेंगू वगैरह वाली प्रॉब्लम भी होती है, और काफी दिन फेंक देता है, 2-3 दिन का भी नहीं होता ये। तो मतलब थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना, क्योंकि ये इसे बचपना मत समझना, इसे बचपना मत समझना। मुझे आज तक ध्यान है, सुनो, एक बच्चा था बहुत इंटेलिजेंट, मेरे से बीकॉम ऑनर्स बिजनेस मैथ पढ़ता था, बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर में। एक और लड़का वो भी पढ़ता था, उसको ना क्या हुआ, पेपर में एग्जाम टाइम में ना, तो क्या बोलते हैं उसे, चिकन पॉक्स, वो हो गया। तो वो नहीं आ रहा था, वो एक दिन के लिए आया, एक दिन के लिए आया एग्जामिनेशन टाइम में, पीछे बैठा सबसे जाके, सबसे अलग। और ना अगले दिन पता है क्या हुआ, मतलब पेपर के बाद मेरे साथ, मेरे पास ना दूसरे बच्चे के पेरेंट्स आए मिलने, पता है क्या हुआ? वो एक दिन के लिए आया, तुम्हें पता है चीजें ये इस तरीके की होती है, स्प्रेड हो जाती है। एक लड़का पूरे साल की मेहनत, लेकिन पेपर से 2 दिन पहले उसको भी वही इफेक्ट आ गए। अब आपको बता दूं, वो जो भी होता है वो हड्डियों में से निकलते हैं, उसका जो दाने होते हैं हड्डियों में से निकलते हैं वो। तो इतनी बॉडी पेन करती है, पढ़ेगा वो बच्चा, दिमाग लगा पाएगा, पेपर दे पाएगा? तो वो उसके पेरेंट्स आके मुझ पे बहुत गुस्सा हुए, और लिटरली दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मेरे पास कोई आंसर नहीं था। और मुझे वहां पे एक बड़कपन दिखाना चाहिए था, उस बच्चे को मना करना चाहिए था कि नहीं बेटा आप नहीं क्लास में अलाउड हो, लेकिन मुझे हेजिटेशन फील हुआ ये बोलने में किसी बच्चे को कि आप अभी नहीं बैठ सकते। और मेरी वो गलती थी, मैं अभी भी मानता हूँ कि मेरी गलती थी, मुझे मना करना चाहिए था, हेजिटेशन फील नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद मतलब दो बच्चे ऐसे थे, उस एक आए थे पेरेंट, और उन्होंने बताया एक और बच्चा था, एग्जाम टाइम की बात है, जो होता है ना 3-4 दिन का गैप होता है उसमें। तो इसीलिए मैंने जब आपको ये मच्छरों वाली बात बोली, तो इसे मजाक में मत लेना कि क्या बता रहे हैं हमें, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है कि महीना खींच जाती है। और महीना इस समय तो तुम्हें सबको पता है, 2 दिन भी तुम्हारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है।
2 दिन में भी अगर वाकई में आप लगे हुए हो ना अपनी तैयारी में, तो बहुत कुछ कवर अप कर लेते हो और 2 दिन में पीछे हो जाते हो। तो इसीलिए बस मैंने बात बोली है। फिलहाल इंश्योरेंस कंपनी के स्विच बोर्ड पे बहुत सारी कॉल्स आती हैं। अरे किसी एक घंटे में आ जाती होंगी 100 कॉल, और किसी एक घंटे में शायद एक भी कॉल ना आती हो। मान लिया सवेरे कंपनी का स्विच बोर्ड ओपन हो गया, लाइंस ओपन हो गई 9 बजे, हो सकता है 9 बजे ना आती हो कॉल। कब से चालू होती हो? 10 बजे से चालू होती हो। एक बात समझना, हो सकता है ना। यानी कि इंक्वायरी जो है वो किसी एक घंटे बहुत ज्यादा हो सकती है, किसी एक घंटे बिल्कुल भी जीरो हो सकती है, और किसी एक घंटे कम हो सकती है। उन्होंने एवरेज निकाल के बता दिया, और एवरेज जो है वो कितना है? 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर मिनट। अच्छा ये ध्यान रखना, ये एवरेज भी पर मिनट ही है। क्या बोला? एवरेज भी पर मिनट है ये। कहते हैं नो फोन कॉल्स। अब मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब दे। देख भाई, एम बता दिया, इसका क्या मतलब समझ में आता है? नो फोन कॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो कि होगा ई की पावर, और एम यहां पे क्या है? जिसका आंसर तुम ऑलरेडी निकाल दे भी रखा है और निकाल भी लिया था अभी पीछे। अच्छा, एटमोस्ट 3 फोन कॉल्स। अब तुम्हें यहां पे क्या करना पड़ेगा? है ना, एटमोस्ट 3 फोन कॉल सबको निकालूंगा। अच्छा, अगर कोई कहे सर ये लेंदी हो गया, हाँ मैं भी मानता हूं, नहीं आएगा ऐसा पेपर में। ये चार चार प्रोबेबिलिटी निकालने वाला पेपर में नहीं आएगा। सपोज करो, ठीक है ना, आ गया, तो देखो कैसे करना है थोड़ा वहां पे। शॉर्टकट कुछ नहीं है। क्या बोला? शॉर्टकट कुछ नहीं है। पता है क्या होगा? देखना, तुम्हें पता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो ई की पावर माइनस एम। अगला देखो, ई की पावर माइनस एम, एम की पावर 1 अपॉन में ई की पावर माइनस एम, एम की पावर एक्स यानी कि 2 अपॉन में ई की पावर माइनस एम, एम की पावर 3 अपॉन में। ठीक है दोस्तों, सबको पता है ई की पावर माइनस एम क्या ले लूंगा? दोस्तों अब मैं यहाँ पे पता है कैसे करूंगा, देखना। इतना मैं लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा, मेरे को अगर क्लिक नहीं कर रहा होगा ना, मैं लिखूंगा। और वैसे तो मैंने बता दिया ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन ये देखो मैं क्या करूंगा। सबसे पहले 4 का क्यूब है ना, 4 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू स्क्वायर हुआ, इक्वल टू क्यूब हुआ, डिवाइडेड बाय 6 m प्लस। फिर लिखूंगा 4, फिर दोबारा लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई इक्वल टू, इससे क्या हो गया? स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 m प्लस। फिर उसके बाद लिखूंगा 4 m प्लस, फिर लिखूंगा 1 m प्लस, और उसे फिर दबाऊंगा MRC, ये सबका टोटल आ जाएगा, और उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? ई की पावर -4 से, जो मैं पहले से ही निकाल चुका हूं। ठीक है, करो जल्दी, बताओ आंसर। मैं करूं क्या? बेटा स्टेप लिखे तो हुए हैं निधि, ऐसे करना, कैलकुलेटर को इसे ऑन करके यहाँ पे देख, 4 मल्टीप्लाई ऐसे। कैलकुलेटर का है? तुम्हारा कैलकुलेटर का है? तुम भूल गई? कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। तुम करो पहले। ये याद नहीं करना निधि, ये यहाँ पे इसको देख के ही जज करा है मैंने स्टेप्स। तो हर क्वेश्चन में ये तो अलग होंगे, तो ये थोड़ी याद करेगी बेटा। डिवाइड इक्वल टू से क्या होता है? स्क्वायर कैसे निकालते हैं? ये MRC के बाद मल्टीप्लाई, और ई की पावर -4 तूने पहले से निकाली होगी, ये वाली वैल्यू पुट कर।
भाई क्या आया सार्थक? जिशान 0.43। इसको देखिए क्या कर रही है। काजल तेरे से आ गया? आपसे? सबका एडिशन होता है एम प्लस से। एमआरसी से तो एमआरसी मेमोरी रिकॉल, एमआरसी मेमोरी रिकॉल। एमआर का मतलब मेमोरी रिकॉल होता है, और उसके बाद एमआरसी यानी कि दो बार एमआर दबाओगे, एमआरसी दबाओगे तो दूसरी बार में क्या हो जाएगा? क्लियर। आर का मतलब रिकॉल, एम का मतलब मेमोरी, सी का मतलब क्लियर। करके दिखाऊं? अरे अगला क्वेश्चन। If 2% of electric bulb manufactured by a company are known to be defective, what is the probability that a sample of 150 electric bulb taken for the production process of the company would contain exactly one defective? सुनो यार, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सैंपल कितने का है? तो मीन कितना होगा? ये एम आ गया। एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव। वैल्यू निकालो, आंसर निकालो। चेक करना पड़ेगा ऐसे, नहीं पता। 0.14। ये तो आसान ही है, e की पावर -3 × 3 तो करना है। हो गया ये? कर दूं, स्क्रॉल अप कर दूं ना? अच्छा, ये मोर देन टू डिफेक्टिव में मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, लिख देता हूं, करेंगे आप घर पे। वन माइनस मोर देन टू, तो पता है वन में से क्या माइनस कर दो? 0, 1 और 2। तो बेटा बची कौन सी प्रोबेबिलिटी? मोर देन 2। 3 या 3 से ज्यादा। चलो, ये पाइथन पूरी तरीके से क्या हो चुका है? कौन सा? हाँ हाँ है, वो अभी करवा दे। कर लेना ये भी, पहले दिमाग लगाना। होमवर्क है। हाँ ये वाला यार देख ऐसा है, ये पता है सॉल्व करने वाला है, कोई शॉर्टकट भी नहीं है। हाँ जी। बेटा एक मिनट देख लेना, मैं एक स्टेप लिख रहा हूं, उसके बाद का स्टेप तुम्हें खुद करना है। सब देखना, ई की पावर माइनस है, एम की पावर एक्स अपॉन में एक्स फैक्टोरियल। ई की पावर माइनस है, एम की पावर एक्स अपॉन में एक्स फैक्टोरियल। ई की पावर माइनस एम, एम की पावर एक्स अपॉन में एक्स फैक्टोरियल। ई की पावर माइनस एम, एम स्क्वायर अपॉन में 2। ई की पावर माइनस एम और एम स्क्वायर कॉमन ले लिया, 9 एम स्क्वायर अपॉन में 24। 4 फैक्टोरियल 24 होता है। ई की पावर माइनस एम बाहर गया, एम की पावर 6 में से 2 गया तो 4 बचा। देखो किसमें कंफ्यूजन है यहाँ? सब में सब पता है क्या हो रहा है? ई की पावर माइनस एम से ई की पावर माइनस एम कैंसिल, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल। बिल्कुल कर सकते हैं, 90 से 720
और बल्कि 9 से कट कर दूंगा, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। यहाँ पे 3 से कट करूंगा, 3 3 जा 9, 3 8 जा 20। तो ऐसे देख रहे हो, लेंदी है मतलब। अब यहाँ पे 1/2 बचा, उसके बाद 3m² प्लस m⁴ दोनों के नीचे 8 था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 उधर चला गया, 2 से डिवाइड हो गया, क्या बचा? सर आंसर तो अभी भी नहीं है, पेपर में तो आ ही जाएगा। अभी मैं कर देता हूं, पेपर में तो आ ही जाएगा। एम की वैल्यू नीचे लिखी होगी, मैं इसमें पुट करूंगा और LHS इक्वल टू RHS चेक करूंगा। समझ गए? लेकिन यहां पे अभी कैसे करें बेटा? एक तरीका है आसान, x इक्वल टू m², m² को x मान लो। तो ये बताओ m4 को क्या लिखूं फिर? और 3m² मतलब 3x, और ये 4 इस तरफ ले जाओ। अब मिडिल टर्म स्प्लिट, फैक्टराइजेशन जिसे बोलते थे वो कर। यस, 3 को ना ऐसे लिखेंगे, 4 और माइनस। तो आपने समझ में आ गया ना? मैं इसलिए बोल रहा था लेंदी है बस। यहां से x बचा, पक्का? किसको? हाँ करेंगे। अभी भी एक तरीके से देखा जाए तो और भी कर सकते हैं, पता है क्या? x की वैल्यू क्या थी? m² इक्वल टू -4, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है स्क्वायर किसी का माइनस में आ जाए। m² इक्वल टू 1, तो m की वैल्यू भी। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आया है। चलो बता रहा बेटा, कौन सा है बता। अबे ये कराते कराते हम पे पहुंच गया। ठीक है। भाई सुनिए, ये क्वेश्चन अभी ये इसने जिशान ने भेजा है, और है तो ये उसका NUT या सिंपल कुछ ऐसा ही है।
लिखा है रोड साइड टी स्टॉल मर्चेंट बोरो ₹9,000 at 2.76% simple interest per annum. The principal and interest are to be paid in 10 monthly installment. If each installment is double the preceding one, find the last installment. बेटा जीपी का क्वेश्चन है, जीपी का क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। 9,000 में 2.76% मल्टीप्लाई बाय 10/12, बताओ वैल्यू कितनी है? कैलकुलेटर दे रखा है तेरे को, क्या नाम है आपका? सुरभि, शुभी। ये 9,207 है, ठीक है। अब यहां पे आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो यहां पे सबसे पहले सुनो, ये सम ऑफ 10 टर्म है ना, सम का फॉर्मूला याद है जीपी का? ये हो गया 9,207, ए पता नहीं, या ऐसे करो, इसमें पता है कैसे करेंगे? एक मिनट एक मिनट यार, यहां पे प्लीज, ये हमसे पूछ क्या रहा है? A10 पूछ रहा है, और A10 क्या होता है? AR⁴ है ना? तो ये तो पता नहीं है, ए नहीं पता, इसलिए ये नहीं निकाल पा सकता, क्योंकि आर पता है मुझे 2 है, क्योंकि बोला है ना हर इंस्टॉलमेंट पहले वाले की क्या है। तो यहां पे से पहले ना ए निकालना पड़ेगा। 2⁻10 -1 अपॉन में 2 - 1, यार ये हो जाएगा 9207। अच्छा ये बताओ बच्चों, 2 - 1 कितना होता है? 1 होता है। इसकी कोई वैल्यू? 2⁻10 कितना होता है? 1024। 1024 में से 1 माइनस करूंगा तो 1023 को इधर ले जाके डिवाइड करूंगा। यार बताना ये कितना कटता है? और जब ये 9 आ गया, अब तो तू कर सकता है, देख शॉर्टकट क्या था कैलकुलेटर का? 2 मल्टीप्लाई बाय 9 और इक्वल टू स्टेप नंबर 1 ज्यादा, यानी कि 11। तो ये A9 की वैल्यू आ जाएगी। यार कितनी आई बोलियो? कितनी? 4 6। ठीक है भाई। अच्छा सुन, क्या है, एक मिनट, करते वक्त थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, बट ऐसे समझाना पड़ रहा था, इसलिए समझाना भी था ना, क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये सोचा कि जब डबल की बात आ रही है तो डबल का मतलब क्या होता है? R = 2। याद है वैसे एपीजीपी, मतलब बोलने पे याद आता है। चल इतने अच्छी बात है। तो R = 2 जो है मुझे समझ में आ गया था डबल की वजह से। अब मैंने कहा यार लेकिन ना ये आखिरी इंस्टॉलमेंट मांग रहा है, 10th इंस्टॉलमेंट, उसके लिए मुझे एक और चीज चाहिए, क्या? ए। क्या चाहिए? ए, है ना? तो ए मुझे चाहिए, तभी मैं आंसर निकाल सकता हूं। मैंने कहा यार क्या करूं, फिर ये समझ में आया कि अगर मैं ऐसे इंटरेस्ट निकाल के प्लस कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे टोटल पैसा देना कितना है। और टोटल पैसा देने कितना है मतलब सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ जीपी। तो यहाँ पे सम ऑफ 10 टर्म्स 9207। ए पता नहीं था, आर पता था, उससे ए निकाल लिया, और ए निकलते ही मैंने A10 निकाल दिया। ये शॉर्टकट था। शॉर्टकट में लिख के बताता हूँ फॉर्मूले के तौर पे। शॉर्टकट होता था क्या, अगर आपको लोगों को याद हो, nth टर्म का जीपी का शॉर्टकट होता था R × A इक्वल टू स्टेप नंबर n+1। ठीक है। और अगर आप मुझे बोलो फॉर्मूला, फॉर्मूला ये होता था। फिर इसके अलावा
आपका सम ऑफ एन टर्म का शॉर्टकट ये होता था आर मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू स्टेप नंबर n प्लस वन जी टी प्लस ए और इक्वल टू, और अगर आप बोलो सर फॉर्मूला, फॉर्मूला ये होता था। ठीक है भाई, अलग अलग, लेस देन वाले में अलग और ग्रेटर देन, nth टर्म में सेम होता है, सम में अलग है। हाँ, सम में अलग। ठीक है, ठीक है जिशन। अच्छा, चलो कोई बात, इधर देखिए भाई प्लीज, आओ यहाँ पे अब आपका डिस्कस करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आपके साथ डिस्कस करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। भाई यहाँ पे देखो प्लीज, अब अगर हम बात करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, थोड़ा सा समझ लो। लिखा है प्लीज, two distribution so far, namely binomial and Poisson, are applicable when the random variable is discrete. अरे discrete जानते हो ना? ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल लाइक हाइट और वेट, अगर मैं तुम सब में सबकी, अगर मैं स्पेशली बात करूं वेट की, तुम्हें लगता है एग्जैक्ट किसी का भी वेट होगा? अरे ग्राम्स तक अगर मैं बिल्कुल एक्यूरेसी पे जाऊं तब तो नहीं होगा ना, मानते हो ना इस बात को? सबका वेट थोड़ा थोड़ा अलग होगा। तो ऐसे ही इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल लाइक हाइट, हाइट में भी फर्क होगा। दो ऐसे दिखने में दोनों बच्चे सेम दिख रहे हैं, लेकिन किसी का 1 सेंटीमीटर इंच नहीं, 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, किसी का 1 सेंटीमीटर कम है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी हाइट 6 फीट है, लेकिन 6 फीट पूरी नहीं है, उसमें सेंटीमीटर में फर्क है, इंच में नहीं है। किसमें फर्क है? जैसे ऐसे है कि 175 या पता नहीं कितना सेंटीमीटर ऐसे करके, तो 172 है, 2-3 सेंटीमीटर का फर्क है, इंच का फर्क नहीं है। ठीक है ना? तो यहां पे अगर हम बात करें तो लिखा है इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल लाइक हाइट और वेट, इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल प्रोबेबिलिटी अमंग डिफरेंट मास पॉइंट। सुनो, अमंग डिफरेंट मास पॉइंट, इसका क्या मतलब है? बिकॉज बिटवीन एनी टू अनइक्वल वैल्यूज देयर रिमेन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। ये पता क्या कहना चाह रहा है? अच्छा ये बताओ, 2 और 3 के बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं अगर नॉन इंटीजर की बात करें तो? इनफाइनाइट। याद है 9th क्लास में पढ़ते थे जब तुम्हें बोला जाता था 2.01 001 00001, फिर 2.02 002 ऐसे करके बनाते थे, बहुत सारे बन सकते हैं नंबर। तो ऐसे में, हाँ जी, ऐसे में वो यही कह रहा है यार एक बात बताओ ना, एक एक की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें, इनफाइनाइट नंबर है। तो कहते हैं जहां पे भी ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे सुनो, एक मेट्रो के बाद दूसरी मेट्रो कितनी देर में आती है बताओ? कौन कौन आता है यहाँ मेट्रो से? कोई भी नहीं आता, आप आती हो। एक मेट्रो के बाद दूसरी मेट्रो कितनी देर में आती है? 2 मिनट, 2 मिनट से 3 मिनट, बल्कि कभी कभार लेट भी होता है, 5 मिनट भी हो जाते हैं, है ना? अब उनमें भी सेकंड्स में फर्क होगा। किसी बार 2 मिनट 3 सेकंड पे आई, किसी बार 2 मिनट 10 सेकंड पे आई, किसी बार 2 मिनट 40 सेकंड पे आई, ऐसे करके हो सकता है। तो आप समझना, जैसे यहां तो फिर भी चलो 1 से लेकर 60 तक 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, तो 60 ही क्या हुए, मास पॉइंट हुए। लेकिन जो मैंने अभी एग्जांपल लिया हाइट और वेट का, उसमें कैसे होंगे?
इनफाइनाइट मास पॉइंट होंगे, इस वजह से यहां सिंगल पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं। ठीक है, सब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। अब एक बात बताओ, सुनो, कभी तुमने देखा होगा सामान लेने जाते हो कभी भी, वो जो सब्जी वाला होता है या फ्रूट वाला होता है, आपने बोला ये 1 किलो दे दो, कभी बहुत रेयर होता है कि वो 1 किलो एग्जैक्ट दे। 1 किलो 1 ग्राम ऊपर या 2 ग्राम ऊपर, बस मुझे लगता है शायद गोल्ड में होता होगा बिल्कुल एग्जैक्ट, है ना? गोल्ड में शायद एग्जैक्ट होता होगा, बट बाकी सब्जी दाल या जो भी खरीदते हैं हम, इसमें तो ऐसे ही होता है ना? तो सुनो, तो इसका मतलब आप समझ तो गए कि मैं बताने क्या वाला हूं, और इससे आगे फटाफट फटाफट सुनते हैं। कहता है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल इसीलिए बनाया गया क्योंकि सिंगल मास पॉइंट पे चीजें डिस्ट्रीब्यूट करना पॉसिबल नहीं है। यहां पे कहता है हम एक फंक्शन यूज करते हैं। अच्छा, फंक्शन का नाम सुन लो, नाम आएगा ये अभी। क्या नाम है? सुनो, बाइनोमियल के फॉर्मूले का नाम बोलो, पाइसन के फॉर्मूले का नाम बोलो, और अब जो नॉर्मल के डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले का नाम है डेंसिटी फंक्शन। अगला, एफ एक्स प्रोवाइडेड ऑफकोर्स। अच्छा, एक तो ये एफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, अरे सुनो, ये पता है क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी जो होती है, तुम मुझे बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होती, नेगेटिव होती है कभी प्रोबेबिलिटी? तो ये कह रहा है एक तो ये बात, और एक्स कहां से कहां तक, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है इसलिए। और ये बताओ, सुनो, सारी प्रोबेबिलिटी का टोटल, ये जो बात लिखी हुई है ये कह रही है, मैंने कट शॉर्ट में बता दिया, इसको जबरदस्ती डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि तुम्हारा पेपर कोई प्रूवमेंट वाला नहीं है जो ये समझो कि देख माइनस इन्फिनिटी देख प्लस इन्फिनिटी, नहीं। मोटी बात कर लेते हैं कि भाई आपका टोटल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, 1। अच्छा, सुनो एक और चीज, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर सुनो, पैरामीटर सुनो, मीन और वेरिएंस। मीन और वेरिएंस, अब इतनी बात तो मैंने बोल दी। सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे बताओ कितने पैरामीटर होते हैं बाइनोमियल के, कितने पैरामीटर होते हैं बोलो, थको मत बोलो, कौन कौन से? इसलिए बाइनोमियल को क्या बोला जाता है, बाय पैरामेट्रिक। क्या बोला जाता है? पाइसन के कितने पैरामीटर होते हैं? फिर देखो आवाज धीमी पड़ रही है, कितने होते हैं पाइसन के पैरामीटर? एक। कौन सा? एम। इसलिए पाइसन को क्या बोला जाता है, यूनी पैरामेट्रिक। क्या बोला जाता है? अब तुम तीसरा वाला लास्ट मेथड पढ़ रहे हो इस चैप्टर का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर उसने पैरामीटर क्या बताया, मीन और वेरिएंस। कितने है क्वांटिटी में? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, पाई पैरामीटर। मुझे लगता है यार तीनों चीजें रिलेट करके बता दी हैं, इस समय क्लैरिटी में कोई कमी नहीं है। अच्छा, ये भी लाइन याद है ना? क्या पढ़ोगे, एक्स सिमेट्रिक टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये लाइन को, इसको ऐसे पढ़ूंगा मैं, एक्स सिमेट्रिक टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर मीन एंड, आगे इसके बाद इसमें देख के कंफ्यूज तो नहीं होगे ना? ये आपका पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है, ये आपका पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है, जहां पे आपका जो डेटा है वो ऐसी शेप ले, तो समझ जाना कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा है बच्चों?
और भी नाम है इसके? हाँ जी, और भी नाम है क्या? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ने पिछली क्लास में पिछली क्लास में ही बताया था और पिछली क्लास में बताया था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिकल होता है। जिससे पूछूंगा वही जवाब दे। स्मिथ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब सिमेट्रिकल होता है, ये नहीं पूछ रहा कि कब होता है, मतलब होता है कि नहीं होता, होता है, कंडीशन क्या होती है? सोच के रख जिशान। है? सोच रखा है, वेरी गुड भाई। सार्थक, कर देता हूँ। तेरे को टाइम चाहिए तो वैसे ही ले ले, तो ये क्यों बोलता है? तेरे एक बार दोबारा, बचपन वाली चीज होती है, तेरे एक बार दोबारा बोलना। अच्छा नहीं सुना तो सुन ले। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है ये बता। बहुत बड़ी। और सेलिब्रिटी दिव्या भारती ने बिल्कुल नॉलेज का प्रदर्शन करते हुए, ठीक है ना, बिल्कुल हाँ, सही है, बिल्कुल सही जवाब। कब होता है सिमेट्रिकल? जब पी और क्यू बराबर। ठीक है, जब पी और क्यू बराबर हो। पी भी 1/2 और क्यू भी। बताई थी ना ये बात। नॉर्मल और सिमेट्रिकल एक ही बात होती है, सुनो। और नॉर्मल सिमेट्रिकल का मतलब क्या है सर? सिमेट्रिकल का मतलब है मीन ही मीडियन है और मीडियन ही, ये मतलब। और सिमेट्रिकल का एक्चुअल मीनिंग ये होता है, जैसा कर्व यहां पर है वैसा ही कर्व। अरे यार ध्यान है, रिलेशन में नहीं पढ़ा था सिमेट्रिकल? ए बी का बी ए। सिमेट्रिकल का मतलब एग्जैक्ट, जैसे मिरर इमेज नहीं होती, आप अपने आप को देखोगे अगर मिरर में तो अलग दिखते हैं या सेम दिखते हैं? सेम दिखते हैं। तो सुनो, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो कि ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, ये लाइन। और अगर ये एक मिरर है, यार ये ऐसे लगता है ना मुझे, कई बार ऐसा लगता है जादू होने वाला है, जैसे दिखाते हैं ना वो कुछ पुराने नाटक आते थे, उसमें शकल का बूम बूम। लेकिन आजकल तो वो और भी आते हैं नाटक, तो वैसे कौन सा आता है, चुड़ैल? नहीं, चुड़ैल नहीं, क्या आता है वो नाटक जो आते हैं? अरे देखते हैं यार घर में है, वो छोटी लंबी, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। नागिन तो नहीं। हाँ, चोटी वाला कौन सा होता था वो? उसमें चोटी होती है, उसमें ताकत होती है उसकी। वो उसके उसके ऊपर मीम भी बने हैं। वो सीरियल आता है, उसमें चांद को पकड़ लिया उसने चोटी से। ऐसे ऐसे मीम भी बने उसपे। और पता नहीं, एक तो मीम और बने, वो चुड़ैल स्कूटर चलाती है, चांद में पहुंच जाती है, कुछ ऐसे। याद नहीं आ रहा नाम बस मुझे। डायन। नहीं, बहुत देखता है तू हॉटस्टार। आज का एपिसोड मिस हो गया मेरा। कह रही वो बचा होगा कि नहीं बचा होगा। चलो ठीक है। अच्छा इधर सुनो प्लीज। क्या? देखता है ये भी। बल्कि बताइए क्या करता है, अभी क्लास के बाद जाते, मम्मी उसमें डायन में क्या हुआ? मिहिर बचा के मर गया। फिलहाल देखिए, है भाई, मैं सही बताऊं, मैं नहीं देखता, लेकिन मेरी मम्मी तो सारे देखती हैं। तो मैं टीवी अब देखना छोड़ दिया, और फोन भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। देख, दो ही काम हो सकते हैं, साफ सही बताऊं, सही मायने में, या तो ये टीवी फोन देख लो, या फिर काम कर लो। दोनों काम नहीं हो सकते, आज बता रहा हूं। अरे तो चलता तो रहता ही है ना घर में, मम्मी नहीं छोड़ सकती भाई। ठीक है ना? मैं जैसे ही जाता हूँ, अगर कभी बिजी दिन मुझे टाइम मिल गया, अरे मम्मी तुम हटाओ यार, ये जब देखो यही चलता है।
भाई साहब वो कुछ नाटकों में तो शादी होती है, फिर डिवोर्स होता है, फिर उनकी अलग अलग शादी होती है, फिर दोबारा से डिवोर्स शादी होती है। भाई साहब 4-4 साल निकाल दिए इन चक्करों में।